जी, हमारे बच्चे आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, नासा में जा रहे हैं, अलग अलग देश में रिसर्च कर रहे हैं। ये सिर्फ एचपीएससी में ही गड़बड़ है। इन्हीं के ऑफिस से 1.5 करोड़ रुपए तक पकड़े जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी है। और आज का जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी जो हमारे किसान हैं जिनकी दुर्गति हो रही है, जो फसल बेचना चाह रहे हैं बेच पा रहे, क्योंकि ये बीजेपी की जो तुगलक की फरमान जो जारी हुए हैं उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही है किसानों को। और लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी अनाज मंडी में बैठा है और उन सब की ड्यूटी लगी हुई है कि किसानों को आने वाली दिक्कतों को दूर किया जाए। वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, जानबूझ के बच्चों का जो हौसला है वो डाउन कर रहे हैं कि भाई तुम सरकार की तरफ नौकरियों के मद्देनजर कुछ आप मत देखिए, हमसे आप उम्मीद ना करिए। तभी ये बोल रहे हैं कि प्रतिभाएं हैं ही नहीं। ये खुद तो हरियाणा के है नहीं, बाहर के लगा रखे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो किसी काम की नहीं है। तो हमारे यहाँ आईएएस आईपीएस बच्चे कैसे बन गए जी? हमारे यहाँ से जजेस बन रहे हैं। अभी पीछे 23 साल का लड़का हमारा जुलाना से गुजरात में जज बने। बस सिर्फ हरियाणा में हमारे को नौकरी नहीं मिल रही, बाकी हमारे को पूरे देश में हम अपना प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। नमस्कार, आज हम भिवानी में बंटी तंवर तिगड़ाना जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारा यहाँ पर आगमन हुआ है। पिछले कुछ दिन पहले बंटी जी ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की मौजूदगी में पार्टी में आस्था जताई थी और पार्टी ने इनको बहुत बड़े पद से भी नवाजा है। इनको युवा इंडियन नेशनल लोकदल का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो आज हम बंटी जी को जन्मदिन की बधाई, पार्टी में आने पर स्वागत और पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर इनको शुभकामनाएं देने आए हैं। हमने 23 मार्च को युवा सम्मेलन का आयोजन किया नरवाड़ा में। हजारों लाखों की तादाद में वहाँ पर हरियाणा से लोग आए और उन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी में आस्था जताई। उनके नेतृत्व में आगे और भी प्रदेश के जो मुद्दे हैं उस पर लड़ने के लिए उनका सहयोग देने का वायदा किया। और अब आप देखेंगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हर मंडी में अपना कष्ट निवारण केंद्र बनाया है। जो किसान हमारे फसल बेचने आएंगे उनको किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। खासकर जो भाजपा सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं, जैसे बायोमेट्रिक्स हो गई, आपके ट्रैक्टर की नंबर प्लेट हो गई, आपके गेट पास का समय हो गया, इस तरीके से करीब 5-7 पॉइंट्स इन्होंने बनाए हैं। कुल मिला के देखा जाए तो किसान की जो गर्दन को दबाने का इन्होंने काम किया है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर मंडी में मौजूद रहेगी, उनके कार्यकर्ता और उनके नेता मौजूद रहेंगे ताकि किसानों को किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। सर, आप जिस प्रकार से एचपीएससी में भर्तियां हो रही, ये हमने पहले भी काफ़ी आवाज़ उठाई। करण चौटाला जी ने भी, हम धरने पे भी गए थे, वहाँ पर उनका बच्चों का समर्थन भी किया। लेकिन जब इस सारी चीज़ को हम देखते हैं ऊपर के नज़रिए से तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के सरकार जो है नौकरियां ख़त्म करने जा रही है। जो पोस्ट हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। खासकर जब से इन्होंने 35% का मापदंड रखा है कि आप 35% लाइए तभी आपको आगे इंटरव्यू में तभी आपको क्वालिफाई किया जाएगा। जैसे आप जो कल भर्ती बता रहे हैं, मेरे ख्याल से असिस्टेंट मैथ्स की थी, हाँ 163 उसमें पोस्टें थी और अब सिर्फ 17 का चयन हुआ है। और 17 में भी अगर आप देखेंगे एससी, बीसीबी और डीएससी, इनमें से 0 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए। तो 163 में से टोटल 17 बच्चे क्वालिफाई किए। तो इसका मतलब सरासर सरकार चाहती है कि बच्चा सरकारी नौकरी के जो सपने हैं वो लेना ही छोड़ दे। ये वीसी हैं, इन्हीं की जांच है, इन्हीं का ही गबन है, होना आना कुछ नहीं है जी। जब एचपीएससी जैसी संस्था में 1.5 करोड़ रुपए मिला, कैश मिला, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो मेरे को तो लगता नहीं कि इस तरीके का यहाँ पे कुछ मिले। मेरे को तो दिखा नहीं जी। हम जितना अखबारों में पढ़ते हैं आपके ज़रिए पता लगता है, जरूर ठीक है जांच होगी, जांच के बाद तो कुछ होता ही नहीं है जी। घोटाले हो लिए, धान घोटाला हुआ था इतना बड़ा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। देखिए हम गांव में जा रहे हैं तो लोग जो अपना जो गैस का जो सप्लायर है उसको जो फ़ोन भेजे, जो ओटीपी आता है, वो ओटीपी तो उनके पास आ जाता है लेकिन सिलेंडर नहीं पहुंचता। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं जो सरकार को हटानी चाहिए। किल्लत अगर उस हिसाब से देखा जाए तो है, क्योंकि समय पे तो आपका सिलेंडर की सप्लाई आ ही नहीं रही, तो उसको इनको दूर करनी चाहिए। जो कमर्शियल है, अब आप सबसे ज़्यादा हमारे हरियाणा में ढाबे मुरथल में है जी। मुरथल में हर ढाबे पे लकड़ी के यूज इस्तेमाल करके खाना बन रहा है।
हमारे जो बड़े बड़े होटल हैं उनमें भी अब लकड़ियां जलाने का लोग काम करने लग रहे हैं। तो किल्लत तो है, डोमेस्टिक यूजर्स को भी काफ़ी कमी आ रही है और कहीं ना कहीं एक पैनिक भी है। तो सरकार को ये भी बताना चाहिए कि लोग किस तरीके से पैनिक ना करें, क्योंकि लोग तो पैनिक करेंगे जब आपके अखबारों में छप रहा है, खबरों में आ रहा है कि किल्लत है, लोग तो पैनिक करेगा। और एक जो कंज्यूमर है छोटा सा, वो तो ये सोचेगा यार मेरे घर में एक सिलेंडर है तो मैं एक और भी रख लूँ। ये तो BCD सारी टीम हिमाचल में जाके बनाए जी। 9 MLA फॉर सेल, 9 MLA बिके इनके। ये तो कहते हैं कि 5 क्रॉस वोट हुआ है, लेकिन ये 4 की चर्चा नहीं करते। ये मैं आपको बताता हूँ, MSP पे बिके, मैक्सिमम सेल प्राइस। MSP पे हरियाणा कांग्रेस पार्टी के 9 MLA बिके हैं। ये उसकी तो चर्चा करते नहीं, BC की तो कहानी नहीं रही जी। सारे ये तो एजेंट हैं बीजेपी के। पार्टी क्या रहेगी उन पे? तो आपके माध्यम से ये भी सवाल पूछता हूँ, जो इनके पार्टी के वहाँ पर एजेंट थे और जो हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रभारी थे, तो एजेंट का वोट किसने देखा कि इन्होंने वोट कहाँ डाला है? तो ये विश्वास करने लायक लोग नहीं है। इन्होंने जनता के साथ धोखा दिया है और ये आगे भी जनता को धोखा देंगे। आप 2028 में, 2028 में भी एक राज्यसभा सीट आ रही है, अभी तो 9 गए हैं, आप देखिएगा कितने जाएंगे। सड़कों पे हर मुद्दे को लेकर प्रदेश की जनता का जो हर मुद्दा है, चाहे किसी भी तरीका हो, किसान का हो, पानी का हो, बुढ़ापा पेंशन का हो, उसको लेकर हम सड़कों पे लगातार हैं। ओके, हमारा कोएलिशन जनता के साथ है। तो कोई भी पार्टी कितनी भी लड़े, पहले भी लड़ी है जी, इन्हें लोगों की सरकार पहले भी आई है। और अब अगर आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस का देखिए, बीजेपी तो सत्ता में है ही पिछले अब 15 साल हो जाएंगे, और आगे इनके सामने कौन विकल्प क्या आ रहा था? वो कांग्रेस आ रही थी जो लोगों के माइंड में था। अब लोग ने कांग्रेस का भी देख लिया और वो उनके मन से उतर गई बात, क्योंकि अब राज्यसभा इलेक्शन में तो क्लियर हो गया, आउट ऑफ 37 में से 9 विधायक का चले जाना, बिक जाना बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है। पर हमने दिखाया कि हम किसके साथ हैं, हम जनता के साथ हैं, हम तटस्थ थे, हमने वोट नहीं दिया। इनके नेता भी तो यही कह रहे थे ना कि अभय सिंह जी को कांग्रेस पसंद नहीं है, बीजेपी पसंद नहीं है, तो वोट ना दें। हमने तो नहीं दिया जी।